हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हिंदी टैरो टैक 222। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को साल 2025 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आई होप आई विश, मैं यही दुआ यही प्रे करती हूँ यूनिवर्स डिवाइन से कि इस साल 2025 ना आपकी ज़िंदगी में ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेरों सारी अबेंडेंस लेकर आए। जो चीज़ें आपसे इस साल 2024 ने छीन ली थी, वो साल 2025 आपकी ज़िंदगी में फिर से लेकर आ जाए। देखो, आपको पता है साल 2024 कहीं न कहीं कर्मा का साल था। नंबर 8 आता है ना साल 2024 में, तो कहीं न कहीं जो भी दर्द मिले ना आपको साल 2024 में, आपको आपके कर्मों की वजह से मिले। फिर चाहे वो इस लाइफ़ के कर्म हो या पास्ट लाइफ़ के कर्म हो, लेकिन उनके पीछे की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ वही थे। लेकिन साल 2025 हमारे मंगल ग्रह का साल है। तो एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि भई इस साल हनुमान जी को ज़रूर से याद कीजिएगा। हनुमान चालीसा डेली यहाँ पर आपको इस साल 2025 में पढ़ना है, ताकि हमारे हनुमान जी आप पर प्रसन्न रहें। हो सके तो एवरी ट्यूज़डे आप हनुमान मंदिर जाइएगा, प्रसाद चढ़ाकर आइएगा। तो ये छोटे-छोटे आप उपाय यहाँ पर करते रहिएगा। ज़रूर से ये साल 2025 आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें फिर से आपके लिए लेकर आएगा जो आपसे छिन गया है, ठीक है? एनीवेज़, हम बैक टू द रीडिंग आते हैं व्यूअर्स। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आज नए साल की सुबह में आपके पार्टनर की सोच, उनकी फीलिंग्स, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है? क्या ये नया साल इस इंसान की सोच में किसी तरह का परिवर्तन लेकर आया है, या वही इनकी सोच अभी भी वही बनी हुई है? इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स जो इस साल में मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, रीडिंग जो भी होती है चैनल पर, वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है। तो अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में आपको फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करने की यही कोशिश किया कीजिएगा कि औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊँगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो। इवन एक टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आ रही है। आपको यहाँ पर करंट देखना है, पास्ट देखना है, राशियाँ देखनी है, नंबर्स देखने हैं और मंथ देखने हैं। अगर ये सभी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को कंटिन्यू करना होगा। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स बनते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ व्यूअर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस लगते हैं और वो सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलती है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, डेफ़िनिटली फॉर श्योर मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए जी, देर नहीं करते, अब देखते हैं सबसे पहले साल की नई सुबह में इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है भई। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच इस नए साल की सुबह में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? किस स्टेट ऑफ माइंड में इन्होंने अपने आप को रखकर इस नए साल में कदम रखा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सोच इस नए साल में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन? तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका फ्लावर, ड्रैगन्स, ओके। यहाँ पे आपका आया है मिरर, स्टॉर्म, एंड बॉटम आपका आया है सनड्रेसेस, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नई सुबह, नए साल की किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ शुरू हुई है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। अनलवेबल, नॉट बीइंग यू, प्रोक्रास्टिनेट, सेल्फ नेग्लेक्ट एंड अनसोशल, ओके।
ठीक है। देखिए व्यूअर्स, राशियाँ जो मैं टैरो से क्लैरिफ़िकेशन के लिए कार्ड्स निकालूँगी, देन आपके सामने रखूँगी। अभी कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स डिस्कस करे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका 17, 8, 6, 4, 44, 5, 41, 8, ठीक है? मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त, जून, अप्रैल, मई, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। यानी कि अपने अतीत से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को जोड़कर व्यूअर्स देखना होगा। देखो कहीं न कहीं इन्होंने अपनी नई सुबह की जो शुरुआत करी है वो इस वे में करी है कि अपने आप से तो एटलीस्ट ऑनेस्ट हो जाओ। आपके साथ तो इन्होंने कभी भी कोई ऑनेस्टी नहीं निभाई या आपके साथ के रिश्ते को लेकर तो ये ईमानदार नहीं रहे। कम से कम अपने नए साल में कदम रखकर ये अपने आप को लेकर तो ऑनेस्ट हो जाएँ, तो कुछ उस तरह की नई सुबह की शुरुआत इन्होंने करी है। कुछ तो ऐसा करें जो ये अपने आप से करें, क्योंकि मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो पूरा साल इन्होंने निकाला है ना, या इतना जो टाइम वेस्ट करा है वो इस चीज़ की आस लिए बैठे रहने के चलते कि आप आओगे। वेट इस वे में करते रहे कि आपको आना चाहिए, आपका ही आना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इनके दिल में नई सुबह के साथ ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको इनकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन ये अब जो करेंगे वो अपने आप के लिए करें और अपने आप को करने के लिए ऑब्वियसली इन्हें यहाँ पर ना लड़ना होगा, इन्हें यहाँ पर फोकस्ड रहना होगा, इन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क करने होंगे, एफर्ट्स डालने होंगे। और ये जो भी तूफान इन्होंने बीते दिनों में आने दिया, ये जिस तूफान से ये लड़े नहीं ना, उस तूफान से इन्हें अपने आप को बाहर निकालना होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने दिन की, या फिर यूं कहो तो इस नए साल का वेलकम करा है। उसके अलग ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पर ना इस इंसान ने या तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है या इनका बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पर कम हुआ है। मतलब इन्होंने अपनी हेल्थ तक का ध्यान नहीं रखा। लेकिन नए साल में ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है कि भई अब ये अपनी बॉडी पर, अपने लुक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, बजाए किसी का इंतज़ार करने के या बजाए इस इंतज़ार को और लंबा खींचने के। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इतना वक़्त इस इंसान ने कहीं न कहीं अपनी कोई जिद मनवाने के लिए बिता दिया और उस जिद को मनवाने के चलते कहीं न कहीं इस इंसान ने ना, जो आपकी नज़रों में ये लवेबल थे, प्यारे इंसान थे, वो सभी चीज़ों को की भी इन्होंने मट्टी-पलीत कर दी है। वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ बन रही है। अब ये पर्सन अपनी नई सुबह की शुरुआत उस वे में भी कर रहे हैं कि अब ये ऐसा बनकर दिखाएँगे, एकदम परफेक्ट इमेज, एकदम परफेक्ट छवि ये अपनी बनाकर दिखाएँगे, जिसके चलते जो ये अभी तक बस इंतज़ार करते रह गए, वो इंतज़ार इनका खत्म नहीं हुआ, वो इंतज़ार इनका इस साल 2025 में खत्म होगा। यानी कि आप इनकी तरफ खुद बढ़ोगे, यानी कि यहाँ पर आप इन्हें किसी भी सूरत में नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, बजाय यहाँ पर इन्हें नेगलेक्ट करने के आप इनकी तरफ फिर से बढ़ोगे। लेकिन एक यानी कि यहाँ पर नए साल में भी वही चीज़ है कि आप ही को आना है, आप ही को इनके हिसाब से चलना है, आप ही को यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ना है। लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये पर्सन अपने आप पर वर्क करने वाली चीज़ इस नई सुबह में अपने अंदर रख रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतने चेंजेस इनके अंदर आए हैं जिसके चलते इन्हें अपने आप से खुद से भी अब प्यार नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना कि भई आप जब बहुत गलतियाँ कर लेते हो तो आपको अपने आप से भी प्यार नहीं हो पाता। लेकिन ये यहाँ पर पर्सन चीज़ों को अपने मन में, ज़हन में रख रहे हैं कि इन्हें अब अपने आप से भी प्यार करना सीखना होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपके पार्टनर इवन थोड़ा-सा सोशल साइट्स पे काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, काफ़ी वक़्त इन्होंने साल 2024 में अपना बिताया है, लेकिन साल 2025 में यहाँ पर ये चीज़ें भी दिल में हैं कि ये यहाँ पे या तो सोशलाइज़ ज़्यादा नहीं होंगे या सिर्फ़ उन्हीं लोगों से अब ये कॉन्टैक्ट रखेंगे, जिनके साथ इन्हें अच्छा लगेगा, या फिर यूँ कहूँ तो जिनके साथ इनका जो रिश्ता है वो लंबे समय तक जाएगा। ऐसे ही यूँ ही किसी के साथ भी अभी अपनी दोस्ती नहीं रखेंगे, उस तरह से भी इनके दिल में यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं कि शायद एक वक़्त ऐसा था, एक पॉइंट ऐसा था जब आपने भी यही चीज़ें जो ये आज अपने दिल में रख रहे हैं ना,
आपने अपने मन में लाई, तभी यहाँ पर कोशिशें आपकी तरफ से नहीं हुई, एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं आए या एक्शंस आपने नहीं लिए, जिसका ये इंतज़ार करते रह गए, ठीक है? सो बेसिकली व्यूअर्स भले ऐसा हो ना, लेकिन वही चीज़ है कि ये पर्सन अपने दिल में इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भई ये चीज़ें बताइएगा कि यहाँ पर आपने ये चीज़ें कभी एक पॉइंट पर रखी क्या अपने मन में कि बजाय इस इंसान की चापलूसी करने के, जी हज़ूरी करने के या इस इंसान की ये जो अटेंशन सीकर बना रहने की जो आदत है, इसको पूरा करने के अपने आप से अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने लिए जीना-मरना सीखो। क्योंकि इनके दिल में ना ये चीज़ें हैं कि आपने ये करी, मैं भी यही करूँगा या मैं भी यही करूँगी। मैं भी अब तुम्हारे सामने तुम्हारा आईना बनकर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। चाहे भले एक वक़्त पे इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत करी हो, लेकिन साल 2025 की ये नई सुबह में इनके दिल में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। चलो मैं आपको और टैरो से बताती हूँ। नंबर्स और मंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इस पर्सन की फीलिंग्स और राशियाँ भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी, ठीक है? फ्लावर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फ्लावर एंड अनलवेबल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स बताइए। टू ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका ये हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली इतना तो ये पर्सन भाप पा रहे हैं कि बीते दिनों में इनकी खेली गई चाल अब इन पर पलट कर आ गई है। यानी कि ये जो इंतज़ार करते रह गए हैं ना, वो अब ओवरऑल इनके हिस्से यहाँ पर आ गई है। जो इन्होंने फैसला खुद से लेकर आपके ऊपर थोपना चाहा, अब वो फैसला इनके ऊपर यहाँ पर आ रहा है। वो चीज़ें इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। भीड़ बनकर ये पर्सन रह गए हैं आपकी सोच में, आपकी नज़रों में। ये चीज़ें भी यहाँ पर इस इंसान को एहसास दिला रही है कि ये अपने आप को लेकर ऑनेस्ट नहीं रहे, तो भला आपकी सोच में, आपकी नज़रों में कैसे ये ईमानदार बनकर रह पाते। इन्होंने डेफ़िनिटली यहाँ पर चीटिंग तो करी है, गद्दारी करी है या एक ऐसा गेम, एक ऐसा पासा इन्होंने खेला जो कहीं न कहीं इनके खिलाफ जाकर यहाँ पर आ गया है। वो चीज़ें इस इंसान को फ़ील हो रही हैं, यानी कि पासा जो है वो खेला तो आपके लिए गया था, लेकिन कहीं न कहीं उस पासे की खेलने की वजह से ये आपकी नज़रों में भीड़ बनकर रह गए, आपकी नज़रों से ये उतर कर रह गए, धुंधले पड़ गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी नई सुबह में कश्मकश में डाल रही हैं। इसी रीज़न के चलते ये चीटर पर्सन जिसने चीट करा, चीट करने के इरादे रखे, वही इंसान अब अपने आप से अपने आप को लेकर ऑनेस्ट बनने की, ऑनेस्टी रखने की कोशिश कर रहे हैं या उस तरह की चीज़ें अपने दिल में लेकर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बैक स्टेप करा गया है यहाँ पे, फिर चाहे यहाँ पर हर एक इंसान के लिए अलग-अलग तरह की चाल क्यों ना बिखेरी गई हो। शतरंज की बाजी अलग-अलग तरह से क्यों ना खेली गई हो, लेकिन उसके मोहरे खुद बनकर ये रह गए हैं। वो फीलिंग इनकी है। एज़ एन कि दिखा ऐसा रहे थे आपको कि भई अ, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बानक ऐसे बन गए, हालात ऐसे बन गए कि आपकी नज़रों में ये प्यार के लायक नहीं रह गए और खुद की नज़रों से भी कहीं न कहीं ये पर्सन उतर गए हैं। ड्रैगन एंड नॉट बीइंग यू को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। साल 2024 में मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। चाहे वो चेंजेस आपके ना वो फाइनेंशियल वे में ग्रोथ को लेकर हो, आपके लुक्स को लेकर हो, आपकी स्टडी को लेकर हो, लेकिन आपने अपने अंदर बहुत चीज़ों को यहाँ पर चेंज करा है और उन्हीं चीज़ों ने इस इंसान को यहाँ पर इनकी नई सुबह में ये एहसास दिलाया है कि इन्होंने आपको ना इस साल में पूरी तरह से बदल दिया। इन्होंने आपकी सोच से अपने आप को पूरी तरह से डिलीट कर दिया या इन्होंने आपको अपने आप से प्यार करना सिखाकर अल्टीमेटली आप जो इनसे प्यार करते थे,
उससे इन्हें दूर कर दिया। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, उस चीज़ का अफ़सोस, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि ये चांसेस बन रहे हैं कि साल 2024 में ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पत्थर बना लिया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया, आपने लड़ना सीख लिया, वो लड़ाई लड़ना सीख लिया जिस लड़ाई को लेकर आपको ये लगता था कि ये आकर आपके लिए लड़ेंगे या इन्हें लड़ना चाहिए आपके लिए या यही लड़ेंगे। तो वो सभी चीज़ों का अफ़सोस इस इंसान को यहाँ पर इनकी नई सुबह में हो रहा है व्यूअर्स, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अब आपकी तरह अपने आप को बदलने की कोशिश इस नई सुबह के साथ अपने मन में रख रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं मतलब इनके अंदर ये जो चेंजेज़ लेकर आने का फितूर भी जो चढ़ा है ना, वो आपके अंदर आने वाले चेंजेज़ को देखकर ही चढ़ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। मिरर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मिरर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है? एम्परर, एस ऑफ कप्स। बहुत प्रैक्टिकल ये पर्सन एक वक़्त पे आकर बन गए थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एरीज़ एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और यहाँ पर पत्थर बनने के पीछे की भी वजह यही थी कि इन्हें अपने आप को वेटिंग मोड पर रखना था। इन्हें इंतज़ार करना था आपकी तरफ से ऑफ़र आने का। लेकिन वो ऑफ़र तो क्या आता, वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो इनकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से क्या आती, इन्होंने इन सभी चीज़ों के चलते अपनी हेल्थ वाइज़ बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर दिया। मतलब मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि बहुत सारी बीमारियों को इस पर्सन ने पाल लिया है। जैसे कि एक होता है कि आपको सर में दर्द रहने लगा, आईसाइट के इश्यूज़ हो गए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वेट गेन कर लिया हो या वेट लूज़ बहुत कर लिया हो, सर के बाल झड़ने शुरू हो गए हों। तो उस तरह से इन्होंने बीमारियों को डेफ़िनिटली और ज़्यादा यहाँ पर पाल लिया है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना अपनी ही बिछाई हुई बाजी में ये पर्सन अपने आप को फ़ेल होता हुआ पा रहे हैं। वो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है? इनकी या सोच दिख रही है। स्टॉर्म को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इस तरह का बेड़ा जैसे इस पर्सन ने यहाँ पर उठाया है कि भाई ये पर्सन ना अब अपनी किस्मत को बदलेंगे। अपनी किस्मत में आने वाले तूफ़ान को ये पर्सन सुकून में, शांति में कन्वर्ट करेंगे। जो इनसे सुकून इनका साल 2024 छीन कर ले गया है ना, वो सुकून ये साल 2025 में अपने हिस्से, अपने हक में लेकर आएँगे। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। अब वो सुकून किस वे में देख रहे हैं ये पर्सन, ये चीज़ें और देख लेती हूँ। हालाँकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने आप इनकी किस्मत थी और इन्होंने अपनी किस्मत को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी से अपने सुकून को छीन लिया है। देखो, आप इस इंसान का सुकून हो, ठीक है? आप में ये पर्सन अपना वो आईना देख रहे हैं जिसे ये देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो आईना बहुत भयंकर है। वो आईना इन्हें इनका रूप दिखा रहा है, इनकी सोच दिखा रहा है, इनका हद से ज़्यादा सेल्फिश होना दिखा रहा है। तो ये पर्सन इस तरह से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं या मन में इनकी चीज़ें जाग रही हैं कि ये अब इस तूफ़ान को डेफ़िनिटली कंट्रोल करेंगे, खुद रोकेंगे अब इसको। आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आके या आपकी ज़िंदगी में खुद से लौट के। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है द लवर्स, यानी कि ये पर्सन अब आपको अपनी ज़िंदगी में जो लेकर आना चाहते हैं ना, वो आपके लिए नहीं अपने खुद के लिए, ठीक है? अभी तक तो ये था कि भई आप जो आ रहे हो, वो आप अपने लिए आ रहे हो या आपको अपने लिए आना होगा। इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, आप इनकी ज़िंदगी में आते हो या नहीं आते हो। लेकिन इन्हें अपनी नई सुबह में ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में इसलिए लेकर आएँगे या आपकी ज़िंदगी में इसीलिए लौटेंगे क्योंकि इन्हें अब अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, ठीक है? ये आपकी जेमिनी की एनर्जी है व्यूअर्स। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका सैजिटेरियस और एक्वेरियस भी यहाँ पर है व्यूअर्स। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं।
व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। फेथ, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली इन्हें तो आप पर विश्वास हो चला है, लेकिन इस साल में इनकी यही कोशिश रहेगी कि आपका जो विश्वास इन्होंने तोड़ा है ना, ये आपके उस विश्वास को फिर से बिल्ड करें। जिसको इन्होंने तोड़ा, जिसको तोड़ने वाले ये पर्सन बने हैं। पैशन, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस नए साल के साथ कहीं न कहीं आप इनका वो पैशन बन गए हो, जिसे ये बुझाना नहीं चाहते, मिटाना नहीं चाहते, बल्कि ये उस पैशन को और ज़्यादा अपने सर पर सवार रखना चाहते हैं, ताकि ये उसके लिए कुछ कर पाएँ, उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाल पाएँ। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। सून, यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि ये जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे, जल्द ही ये कोई एक्शन लेंगे, और ये जो प्यार इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर सिर्फ़ एक इमेजिनेशंस में कन्वर्ट कर दिया था या फिर सपनों में ही छोड़ दिया था, ये उसे रियलिटी में ज़रूर से कन्वर्ट करेंगे। नीड यू, कहना चाह रहे हैं कि देखो अब ज़रूरत भले आपकी हो या ना हो, लेकिन इनकी आप ज़रूर से ज़रूरत बन गए हो, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब ये डेफ़िनिटली यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये सभी मैसेजेस इस इंसान के दिल में ऑब्वियसली कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है? चलिए ये देख रही हो व्यूअर्स, क्या साल 2025 आपके लिए रीयूनियन लेकर आया है या नहीं? आपकी लव लाइफ में किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या नहीं, और किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए साल 2025 क्या मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन लेकर आया है या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए मुझे। कीप एन ओपन माइंड, मेक द एफर्ट्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखो, आपने अगर इस रिश्ते के लिए साल 2024 तक इंतज़ार करा है, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि आपका करा हुआ इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। डिवाइन टाइमिंग इस साल 2025 में काफ़ी मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर तय कर दी गई है। जो इंसान अभी साल 2024 तक एफर्ट्स नहीं डाल रहा था या रही थी, उसके एफर्ट्स आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं, और इस रिश्ते को दूसरा मौका ज़रूर से मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस रिश्ते को जो दूसरा मौका मिलेगा, उसके लिए आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा। यानी कि यहाँ पर भले आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या बीते दिनों में आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें उलझी हैं, लेकिन उन चीज़ों को भुलाकर, उसे पास्ट में ही छोड़कर आपको अपने साल 2025 में कदम रखना होगा। वो प्यार तो यहाँ पर ज़िंदा है ना, उस वो प्यार तो यहाँ पर अभी भी महफूज़ है। तो इसीलिए अगर इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं, तो उसको आपको अब ना नहीं बोलना है। ठीक है? चाहे इनकी ज़रूरत ही क्यों ना हो, लेकिन स्टिल आपको ना नहीं बोलना है, ऐसा बोला जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी साल 2024 में आपको बहुत सारे ऐसे साइन्स भी मिले कि आपका रीयूनियन जो है वो आपके काफ़ी करीब है, और काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में आप अपने रीयूनियन की तरफ, रिकन्सिलिएशंस की तरफ बढ़ जाओगे, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? देख रही हूँ कब तक, फ्यू फ्यू वीक्स, कितने वीक्स गाइड कीजिए, बताइए कितने वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट गाइड। द फूल, ज़ीरो, गाइड कीजिए बताइए। 5 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, 5 टू 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू हो जाएँ व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हो पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लाऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उन सभी की जानकारी आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी,
लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप पर आपको अपना मैसेज ड्रॉप करना है कि किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है व्यूअर्स? तो लेती हूँ विदा आप सभी लोगों से, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।